Hello, my dear children. Welcome back to the Technology series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing class 7th Science. And here, this is your book, Science Horizon and Inspiring Tomorrow's Voyages. So, children, today let's start a new chapter, and this is chapter number 8 of your book, and the name of the chapter is Reproduction in Plants. So let's see what we are going to learn in this chapter. In this chapter, we are going to learn about reproduction in plants, pollination, fertilization, and seed dispersal. The process by which individuals produce young ones of their own kind is called reproduction. So वो प्रोसेस जिससे जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. Reproduction is not only necessary to keep oneself alive but also requires for survival of species on the earth. So reproduction हमारे लिए ही सिर्फ जरूरी नहीं है, अपने आप को अलाइव रखने के लिए जरूरी नहीं है, बट अपने जैसे स्पीशीज को इस धरती पे रखने के लिए भी जरूरी है. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स का रिप्रोडक्शन क्या होता है? अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स. प्लांट के दो पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. फ्लावर्स आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. फ्लावर जो है प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, while other parts of the body like root, stem and leaves are called vegetative. लेकिन जो दूसरे पार्ट्स हैं उन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो हैं रूट, स्टेम या फिर लीव्स. ये यू कैन सी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, asexual and sexual, from vegetative parts and from the flower. What is asexual reproduction? In asexual reproduction, a new plant is produced from the vegetative parts like the leaves, stem, root, etc. of the plant. So अब इस तरीके के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो लीव्स हैं या जो स्टेम है या जो रूट है, इनसे ही न्यू प्लांट बनते हैं. सीड्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इस रिप्रोडक्शन में सीड की जरूरत नहीं होती. सो इस रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the plant reproduce through the flower. Flower से एक नया plant निकलता है, and the male and female reproductive cells take part in the reproduction. So जो male और female reproductive part होता है, जो cell होता है flower का, वो दोनों help करते हैं इस reproduction में. What is asexual reproduction? Spore formation. Fungi रिप्रोड्यूस बाय स्पोर. अब आप देख सकते हो फंगी को कैसे रिप्रोड्यूस किया गया है स्पोर्स में. एंड सम प्लांट्स लाइक मॉजेस एंड फर्न्स हैव स्पेशल लीव्स दैट बियर स्पोर्स. कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि मॉजेस या फिर फर्न्स, ये जो है इनके स्पेशल लीव्स होते हैं दैट बियर स्पोर, जो स्पेयर को कैरी करते हैं. Spores are small unicellular structure that remain unprotected by the walls and produce new individuals in favorable condition. So spores क्या होते हैं? एक small unicellular structure होता है जो walls पे चिपके हुए होते हैं और नए individuals को produce करते हैं कुछ conditions, कुछ favorable conditions. ये you can see bread molds. आप देख सकते हो bread में कुछ चीजें black है जो कुछ फंगी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. यहाँ देखते हैं सोरी कंटेनिंग स्पोर्स अंडर द फर्न लीफ. फर्न लीफ के अंदर आप देख सकते हो सोरी कैसे है जो रिप्रोड्यूस कर अपने आप को. द स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फर्न लीफ इज कॉल्ड सोरी. जो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है फर्न लीफ के अंदर आप देख सकते हैं, उसे हम सोरी कहते हैं. द सोरी ऑन मैच्योरिंग बर्स्ट एंड रिलीज स्पोर्स इन द एयर. जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये एयर में स्पोर को रिलीज करते हैं. These spores remain dispersed in the air until they found favorable condition to grow. और ये एयर में तब तक रहते हैं जब इन्हें एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती है ग्रो करने की.
Once they settle down on a suitable place, जब ये किसी एक suitable place पे जाके settle down हो जाते हैं, their walls get ruptured. इनके walls जो है ruptured हो जाते हैं, and a new individual develops from within the spore. और उस spore से एक नया individual बनता है. Vegetative reproduction. Vegetative reproduction is a method of asexual reproduction in which new plants are produced from the vegetative part of the plants. Vegetative reproduction is very well known as vegetative propagation. So vegetative reproduction क्या है? एक तरीके का reproduction है जिसमें जो है plants जो produce होते हैं plants के vegetative part से, और इस reproduction को vegetable propagation भी कहते हैं. People usually propagate naturally, but in some cases propagation of plants are also done artificially. So लोग क्या करते हैं? नेचुरली प्रोपोगेट करते हैं प्लांट्स को, लेकिन कई केसेस में इसे आर्टिफिशियली भी किया जाता है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ स्वीट पोटैटो हैज बर्ड्स. आप देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल बर्ड्स हैं स्वीट पोटैटो में से. तो इनमें इस बर्ड्स, ये जो बर्ड्स हैं बड़े होके ये प्लांट्स बन जाते हैं. रूट ऑफ बाय रूट. अब रूट से कैसे बनते हैं? रूट ऑफ सर्टेन प्लांट्स such as asparagus, sweet potato and dahlias are modified to store food. So ये जो plants हैं इनके जो roots हैं यहाँ पे food को store किया जाता है. They are thick and swollen. ये thick होते हैं और swollen means मोटे होते हैं. They bear buds that help to propagate into new plant. इनमें कुछ small buds होते हैं जो नए plants को grow करते हैं. By stem. Vegetative reproduction by stem take place in different plants. So कई सारे plants हैं जिसमें ये propagation होता है. Stems can be of two types. ये जो stems हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं. Subaerial stems and underground stems. Subaerial stem. These stems are weak. They develop some lateral branches which run on the ground to some distances and get buried in soil at some point. So अब यहाँ पे जो है कुछ स्टेम्स हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं. ये सब एरियल इन्हें कहा जाता है. ये जो है ग्राउंड पे जो है चलते हैं, कुछ टाइम के बाद ये सॉइल के अंदर बरीड हो जाते हैं. द न्यू प्लांट एमर्जेस आउट ऑफ सच अ पॉइंट. और ऐसी जगहों से एक नया प्लांट निकलता है. द शूट ग्रोज अपवर्ड द रूट एंड रूट डेवलप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट. शूट जो है ऊपर की तरफ ग्रो करता है और जो रूट है डाउनवर्ड जो है ग्रो करता है. Such type of branches that grow sideways are known as runners. और ऐसे branches को runners कहा जाता है. Example are dog grass and strawberry etc. आप यहाँ पे example देख सकते हैं. So ये plants ऐसे ही grow करते हैं, ये soil में spread out होते हैं एक plant से, ये धीरे धीरे इनके roots से spread out होते हैं और नया plant इसमें से निकलता है. Underground stem. The underground stem of some plants modified to store food. जो underground stem है कुछ plants का, वो स्टोर को फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट दे बिकम थिक एंड स्वॉलन. जिसकी वजह से ये थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं. दे बियर बर्ड्स. एग्जाम्पल टर्मरिक. और इनमें बर्ड्स आते हैं जैसे कि टर्मरिक मीन्स हल्दी. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दीज स्टेम्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. और जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो ये जो स्टेम है ये नए प्लांट्स बन जाते हैं. These stems may be of many types. और ये जो stem है बहुत सारे अलग अलग types की हो सकते हैं. By leaves. The leaves of some plants reproduce by growing some plantlets on their margin. अब आप देख सकते हो कि कुछ plants हैं उनके leaves के किनारे आप देख सकते हो कुछ नए plantlets बन रहे हैं. When these plantlets fall on the ground, new plants arise from them. और जैसे ही प्लांटलेट्स ग्राउंड में गिरते हैं तो नए प्लांट्स उसमें से निकल जाते हैं. न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम देम एंड प्लांट्स लाइक बैरोफिलम एंड बेगोनिया रिप्रोड्यूस बाय लीव्स. तो यहाँ पे दो प्लांट्स के नेम दिए गए हैं जो लीव से रिप्रोड्यूस होते हैं. फ्रैगमेंटेशन. स्पेरोग्रा filamentous green algae reproduces asexually by simply breaking its body into two or more small fragments after a certain period of growth. So ये जो प्लांट है ये अपनी बॉडी को जो है ब्रेक कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में और
जिससे जो है एक नया प्लांट ग्रो करता है. Each fragment develops into a new individual. This mode of asexual reproduction is called fragmentation, और इसे ही fragmentation कहते हैं. Bud formation. A plant has two type of buds, vegetative buds और reproductive buds. So plant में दो तरीके के ये buds हैं. A bud is a structure on the plant that consists of a short stem. ये जो bud है ये एक structure है एक plant का जिसमें जो है छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर फोल्डेड, जिसके ऊपर जो है छोटे छोटे इमेच्योर लीव जो है फोल्ड करते हैं. वेजिटेटिव बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द एक्साइल ऑफ लीव्स. ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स है ये लीव्स के एक्साइल में प्रेजेंट होते हैं. दे गिव राइज टू शूट्स, ब्रांचेस एंड अदर स्ट्रक्चर. ये शूट्स, ब्रांचेस और दूसरे स्ट्रक्चर्स को पैदा करते हैं. एंड द रिप्रोडक्टिव बर्ड्स give rise to flowers, और इन reproductive birds में से ही flowers निकलते हैं. Plant parts that have vegetative buds are used for propagation, और ये जो birds हैं इन्हें propagation के लिए use किया जाता है, such as by stem cutting, grafting etc. तो stem cutting या फिर grafting से ये बनाए जाते हैं and it is done by the involvement of man. Man के environment से ये होता है. Therefore, it is called artificial vegetative propagation. इसलिए artificial vegetative propagation इसे कहा जाता है. Next is budding. Some unicellular organisms like yeast reproduce through budding. ये जो unicellular organisms हैं, ये budding के through ही regenerate होते हैं या reproduce करते हैं. In this process, a bud grows on the body of the yeast. Yeast के body पे एक bud जो है grow करता है, which grows into a new individual, और जो एक नया individual बन जाता है, and separates itself from the body of the yeast, और अपने आप को yeast की body से निकाल देता है. Yeast is used in bakeries. Bakeries में yeast को use किया जाता है. Corals and sponges also reproduce by budding. ये जो corals हैं और जो sponges हैं ये भी budding से ही बनते हैं. Hence, the buds do not separate from the parent organisms. इसलिए जो बर्ड्स हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से नहीं हटते हैं. Thus huge colonies are formed. इसके बाद ये huge colonies में डेवलप हो जाते हैं. Artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation is a method in which plants are grown through artificial methods. So इसमें जो है प्लांट को artificial method से ग्रो किया जाता है. This is done to grow plants with desirable qualities and character. ये किया जाता है प्लांट्स को डेवलप करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. इट इज डन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लांट्स. अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांट्स में किया जाता है. सम ऑफ द मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन आर एज फॉलोज. सो कुछ मेथड है जैसे कि स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग. एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. क्या क्या एडवांटेजेस हैं? प्लांट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर जस्ट आइडेंटिकल एज द पेरेंट प्लांट. इसमें जो प्लांट है वो अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही एकदम आइडेंटिकल होते हैं. Thus characteristics and qualities of the daughter plant are same as in the parent plant. So जो भी characteristics होते हैं वो same होते हैं parent और daughter plant. Desired and improved quality of the plants can be obtained by mixing the plants of different characteristics by grafting. So grafting में हम quality improve कर सकते हैं plants की, अलग अलग plants को mix करके. Plants that do not produce seed, especially fruits like banana and grapes, can be grown by this method. So ऐसे plants जिनके seeds नहीं होते हैं उन्हें हम इस method से grow कर सकते हैं. The plants grown by this method do not require much care and attention while growing. इस तरीके से अगर किसी भी plant को हम grow करते हैं उसमें ज़्यादा care की जरूरत नहीं होती. It is easy to propagate and it is time efficient method. It is a time efficient method as the vegetative plants grow faster than the ones produced by seeds. ये time efficient method है क्योंकि जो ऐसे plants हैं वो उन plants से ज़्यादा बेहतर grow करते हैं जिन्हें हम seed से grow करते हैं. Now children, here you have to write down the answers, read this and fill in the blanks. Okay. The next is sexual reproduction. Sexual reproduction is the most common method of reproduction in plants. Plants reproduce sexually through the reproductive cells called gametes. So plants एक cell है gametes, उसको use करते हैं और reproduce करते हैं sexually. Gametes are
produced from the reproductive organs of the plants. ये जो gametes है ये reproductive जो भी organs of the plants है वहाँ पे grow होते हैं, and the flower is a reproductive organ of the flowering plants. जो flower है वो reproductive organ होता है in flowering plants, male reproductive part of the flower. अब flower का जो male reproductive part होता है वो क्या होता है? Let's read. The stamen is the male reproductive part of the flower and it produces male gametes and male or male sex cells. So यहाँ पे जो stamen है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है. The stamen has a long thread-like structure called the filament. और ये जो stamen है इसमें एक लंबा सा जो है थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं. The filament remains attached to the lobe structure called the anther. और ये जो फिलामेंट है ये एंथर से अटैच्ड है. The anther contains tiny round structure called pollen grains. और ये जो एंथर होता है इसमें छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम pollen grains कहते हैं. Pollen grain possess male gametes surrounded within the wall. और जो pollen grain है ये इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम ये जो pollen grain है इसमें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो एक वॉल से सराउंडेड होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. द पिस्टल और द कैपल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये पिस्टल है. दिस पार्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Okay, it has a knob-like part called the stigma. इसमें एक knob जैसा part है जिसे stigma कहा जाता है, which proceeds into a long neck called styles. और ये इसका एक long neck होता है जिसे style कहा जाता है. And ends into a solid structure at the base called the ovary. और ये जो base का structure है उसे ही ovary कहते हैं. The ovary contains ovules. इस ovary में ये छोटे छोटे आपको ovules दिख रहे हैं. Inside each ovule female egg cell or ovum is produced. और इस ovule में भी female egg cells produce किए जाते हैं. So ये जो structure है, when it meets this ovary and the ovules, a new plant is generated. Saffron, an expensive spice, is obtained by drying the stigma of the crocus flower. Crocus flower के जो stigma है उसे जब dry कर लिया था तो saffron बनता है. Bisexual and unisexual flowers. So क्या है bisexual और unisexual flowers? Let's see. A flower may contain both male and female reproductive parts. Flower में दोनों ही होते हैं male और female reproductive parts. Such flowers are called bisexual or hermaphrodite flowers. The flower, petunia, the sunflower, petunia, rose, mustard, pea, etc. are some plants which produce bisexual flowers. ये जो ऐसे plants हैं जो bisexual flowers produce करते हैं. In some plants, male and female parts are present in different parts. So कई सारे ऐसे plants हैं जिसमें male और female parts होते हैं. Such flowers are called unisexual flowers. और ऐसे flowers को हम unisexual flowers कहते हैं. Plants like the papaya, corn, mulberry, cucumber, etc. produce unisexual flowers. और ये जो plants होते हैं जैसे कि papaya, corn, mulberry, cucumber, etc. इन्हें हम unisexual flowers भी कहते हैं. What is pollination? The transfer of pollen grain to the stigma of the flower is called pollination. ये जो pollen grain है वो stigma में जब पहुंच जाता है flower के उसे ही pollination कहते हैं. As plants cannot move, it is required to transfer pollen grains to the stigma by the means of some medium so that the male gamete can combine with the female gamete. क्योंकि plants का जो flowers है ये move नहीं कर सकते, इसलिए जो है क्योंकि plants move नहीं कर सकते इसलिए जो है इन pollen grains को stigma तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई medium को हम choose किया जाता है ताकि एक male gamete female gamete से मिल सके. This is done by the process of pollination और ये ही pollination से होता है. There are two types of pollination. Self-pollination, when pollen grain of the plants are transferred from, जब pollen grain जो है plant से transfer होके यहाँ पे ovary तक पहुँच जाता है, this is called self-pollination.
the anther of the stigma of the same plant, it is called self pollination. जब खुद ही के प्लांट में वो मिल जाते हैं उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, and it takes place only in bisexual flower. और ये सिर्फ एक bisexual flower नहीं होता है. Next is cross pollination. When pollen grains from the anther of one flower are transferred to the stigma of another flower. जब एक फ्लावर का जो है pollen grain जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है तो उसे हम कहते हैं of the same kind, it is called cross pollination. उसे cross pollination कहते हैं. It can occur in both bisexual as well as unisexual flower. ये दोनों ही केसेस में हो सकता है. अभी आप देख सकते हो कि ये जो है एंथर जो है स्टिग्मा में आके आ जाता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. अब यहाँ का ये एंथर एक दूसरे फ्लावर का एंथर एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आके अटैच हो जाता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अब कौन कौन इस पॉलिनेशन में हेल्प करता है? टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन सब एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड. सो इसे लीड करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को लीड करने के लिए कुछ एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं. दे आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. उन्हें ही एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं. और कौन कौन है ये? विंड हेल्प करता है, वाटर और इंसेक्ट्स. दे हेल्प टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर to one flower to the stigma of another flower. So एक flower से दूसरे flower में ये transfer कर लेते हैं. What is fertilization? Fertilization can be defined as a fusion of male and the female gametes. जब एक male और female gametes जो है मिल जाते हैं in the ovule to produce the zygote. Ovule में मिलके एक zygote को produce करते हैं. The zygote is the first cell of the new plant. This process of fertilization is present in plant is described below. So ये जो process है अब हम इसे पढ़ेंगे. As pollen grain reach the stigma, जैसे ये pollen grain जाके stigma से मिलते हैं, the stigma starts secreting a fluid that contains sugar. So stigma से एक fluid निकलता है जिसमें sugar होता है. If the pollen grain of the same species, if the pollen grain is of the same species, अगर वो जो pollen grain है वो same species का है, the pollen grain respond to the liquid. वो pollen grain उस liquid से respond करने लगता है and start germinating और germinate करना start करता है. It starts to develop a long thick tube out of it. और उसमें से एक long thick tube निकलता है. This is called pollen tube. It travels through style and reach the ovary. वो style से जो है ओवरी तक पहुंचता है. A male gamete travels into the pollen tube and reaches up to the ovary. जो मेल गैमेट है वो ओवरी तक पहुंच जाता है. Finally the pollen tube enters the ovary and reaches up to the female gamete. और अब ये pollen grain जो है ओवरी से फीमेल गैमेट तक पहुंचता है. The male gamete is now released. अब मेल गैमेट को छोड़ दिया है. The male and the female gametes fuse together to produce the zygote. अब ये दोनों एक साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. The process of fertilization completes. और यहाँ पे ये प्रोसेस जो है fertilization का वो complete हो जाता है. The zygote keeps on dividing to develop in an embryo. ये जो zygote है ये आगे बढ़ता चला जाता है और एक embryo बन जाता है. A plant in the early stage of its development. A spontaneous and often violent opening of a fruit. Seed pod or anther is released to disperse the seed or pollen is called dehiscence. Examples are the spreading of pods of the milkweed and primrose capsules. Such structures are described in dehiscence. Now, formation of seed. अब seed कैसे बनता है? Sepals and petals of the flowers fall off as the fertilization completes. जैसे ही fertilization complete होता है, sepals और petals बन जाते हैं. Sometimes the style and stigma also fall off. और कई बार जो है style और जो stigma ये गिर जाते हैं. Zygote divides rapidly to form an embryo. Zygote जो है गिरता है, divide हो जाता है और एक embryo बनाता है. The wall of the ovule gets hardened and the ovule stores food. जो wall होते हैं ovule के वो hard हो जाते हैं और ovule जो है food को store कर लेते हैं. Thus the ovule becomes the seed which protects the embryo inside. और इसके बाद जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है जो एम्ब्रियो को के इनसाइड होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है.
The wall of the ovule becomes the seed coat, और ये जो wall होता है ovule का, ये seed coat बन जाता है. Formation of fruit. अब जो है seed बन गया, fruit कैसे बनता है? After the formation of the ovule, the ovary starts to swell by accumulating the food in it. अब जो है धीरे धीरे ये ovule जो है फूड को अपने अंदर एक्यूमुलेट करने लग जाता है और ये स्वेल करने लगता है. फाइनली कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट, और धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है. अ फ्रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरी मे बी एज हार्ड एज आलमंड एंड वॉलनट और एज जूसी और फ्लेशी एज लेमन, वाटरमेलन, ऑरेंज एंड मैंगो. सो ये सीड जो है किसी भी फॉर्म में फ्रूट बन जाता है और वो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है. Tomato, chili, cucumber, okra are such vegetables used as food are actually the food of a plant. Seed dispersal. A plant produce a large number of fruits. Plant जो है काफी सारे fruits को produce करते हैं. Most fruits contain seeds inside them. और ज्यादातर जो fruits होते हैं उनमें seed होते हैं. On ripening the fruits fall off. ज्यादा पकने के बाद ये fruits हैं वो गिर जाते हैं. The tree and seed come out in contact with the soil, और ये seed जो है soil से जाके मिल जाते हैं. But if all the fruits fall just below the tree where they are produced, they will not get enough space. अगर जो भी fruit है एक tree पे वो उसी particular जगह पे गिर रहा है तो हर seed को proper space नहीं मिल पाएगा grow करने के लिए. Water and minerals to nurture them, और वाटर और मिनरल भी उन्हें इनफ नहीं मिल पाए. To overcome this problem, the nature has made such a system that these fruits and seeds are carried away to distant and different places so that the most of them can get proper space and nutrition to grow. So nature ने क्या किया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे ये जो फ्रूट्स हैं या जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी ऑन हो जाते हैं जहाँ पे इन्हें प्रॉपर प्लेस मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, स्पेस मिलता है और ये वहां जाके ग्रो कर जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और एंड सीड. इसे ही डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड कहा जाता है. दिस मे बी कैरिड आउट बाय वेरियस मींस लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स. सो ये तीनों जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. डिस्पर्सल बाय विंड. विंड से कैसे डिस्पर्सल होता है? विंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू टेक अवे फ्रूट्स with seed with them. अब wind क्या करता है? fruits और seed को अपने साथ लेके जाता है. Seeds and fruits that are very small and light in weight are dispersed by wind. So ये जो seeds और fruits हैं जो बहुत छोटे होते हैं, light होते हैं weight में, ये wind से उड़ जाते हैं. Some of the plants bear winged seeds like the cinchona, milkweed, drumstick, dandelions and maple. These wings help them to disperse to far off places, और इन wings की वजह से ये दूर जाके far off places पे disperse हो जाते हैं. Cotton and calotropis have haired seed, और जो cotton और calotropis है इनकी जो seeds हैं वो haired होते हैं. Milkweed seeds are dispersed by wind. आप देख सकते हैं milkweed की जो seed है कैसे wind से disperse हो जाते हैं. Dispersal by water. The seed of the plant growing on the river bank और aquatic plants get dispersed through water. So वो जो plants जो river banks पे grow करते हैं वो water से disperse होते हैं. They have spongy structure that help them to flow. इनके जो structure होते हैं वो spongy होते हैं जिससे आराम से एक जगह से दूसरी जगह float होके चले जाते हैं. They have waterproof coats like coconut, have fibrous shell that help it to flow. तो इनके जो कोट है वो वाटरप्रूफ होते हैं जिससे ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लूट होके चले जाते हैं. यू कैन सी अ कोकोनट फ्रूट dispersing off by water. Dispersal by animals. Some seeds have hooks or spine-like structure over them. So कुछ seeds है ऐसे जिसमें hooks होते हैं या spine जैसे structure होते हैं. These seeds stick to the body of grazing animals. और ये जो seeds हैं जो grazing animals हैं उनकी body पे चिपक जाते हैं. And birds and are taken away to other places, और दूसरी जगहों पे चले जाते हैं. Seeds like those of xanthium are dispersed by this method, और जो xanthium seeds हैं वो ऐसे ही move on करते हैं दूसरी जगहों पे. Now let's recall children what we have learned. It is necessary for organisms to produce
organism of their own kind for the survival of species. This is called reproduction. In plants, the flower is the reproductive part of the leaf, stem and roots are the vegetative part. Plants may reproduce by either of these methods. By these parts, sexual reproduction takes place through stamen and pistil present in flowers. Pollen grains are transferred to the stigma by wind, water or insect in the process is known as pollination. Gametes fuse inside the ovary and produce a zygote. The process is called fertilization. The ovary converts into fruit and ovule into seeds. Seeds of fruits are carried to different places by wind, water and animals. Ferns and mosses are reproduced by spores. Some plants like the ginger, potato and onion have modified stems that store food and also help to reproduce. Stems can also creep on ground and give rise to a new plant by getting buried in soil at some places. Leaves of Birophyllum and begonia are able to give rise to new plants. Grafting is a method of artificial vegetation. Propagation includes fixing a stem in two plants. Cutting and layering of some other methods of artificial vegetative propagation. Vegetative reproduction is more beneficial than sexual reproduction. So now children, let's answer this question. Define vegetative propagation and what is the use of rhizome. What do you understand by layering? Right, two advantages of vegetative propagation. Name the parts of the stamen and the pistil. Give an example of each of the unisexual flowers and bisexual flowers. So दोनों के एक example देने unisexual और bisexual flowers के. Name the plant which is pollinated by water. So the plant that is pollinated by water is the one very good example is coconut. Name the part of the flowers which converts into soil. So कौन सा part है flower का जो seed में convert जाता है, that you have to answer. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have easily understood it and you have to complete the exercises that is given to you as homework, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.